हेलो बच्चों, बोर्ड एग्जामिनेशन सीरीज लेक्चर 5 हम कर रहे हैं बोर्ड क्वेश्चन पेपर 2020। आज इसका क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे। सदिश दिया हुआ है, दो सदिश हैं दिस एंड दिस पर लंब इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। मतलब दो सदिश दिए हैं, दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, उन दोनों पर परपेंडिकुलर यूनिट परपेंडिकुलर निकालना है, लंब इकाई सदिश। तो सबसे पहले दो वेक्टर्स पर जो लंब सदिश है ये निकालना पड़ेगा आपको। पहले सदिश को हम ए मान लेते हैं। सपोज ये ए है 2i माइनस जे कैप प्लस के कैप वेक्टर, और दूसरा वेक्टर बी है 3i प्लस 4j कैप माइनस के कैप। इनको हमने सपोज कर लिया, ये मान लिया। अब हमें क्या करना है, ए और बी दोनों पर लंब सदिश निकालना है, दोनों पर परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है। सदिश ए एवं बी पर लंब सदिश, लंब सदिश, इन दोनों पर जो लंब सदिश होगा वो इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा। इस चीज को ध्यान में रखना है। जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी, ये ए और बी दोनों पर लंब सदिश होता है, दोनों पर परपेंडिकुलर वेक्टर होता है। तो ए क्रॉस बी आप निकाल सकते हैं। फर्स्ट रो में आपको आई कैप जे कैप के कैप लिखना है, फिर ए के कोएफिशिएंट लिख लेने हैं, तो 2 -1 एंड 1, और फिर बी के कोएफिशिएंट लिखने हैं 3 4 और -1, 3 4 -1, इस ढंग से। तो ये आ जाएगा आई कैप के साथ आपका आ रहा है 1 -4, 1 -4, माइनस जे कैप के साथ आपका आ रहा है कि ये रो और ये कॉलम आप छोड़ते हैं -2 -3, और प्लस के कैप के साथ आपका आएगा, ये आपने रो और कॉलम छोड़ा, 2 4 जा 8 -3, तो 8 + 3 आ जाएगा। तो ये आपका आ रहा है कुल मिला के -3i कैप -2 -3 -5 इंटू -j प्लस 5j कैप प्लस 11k कैप। तो ये जो वेक्टर हमें मिला है, ये दोनों, ये जो गिवन वेक्टर्स है दोनों पर परपेंडिकुलर वेक्टर है, दोनों पर लंब सदिश है। लेकिन आपको फाइंड आउट करना है लंब इकाई सदिश, लंब इकाई सदिश। तो किसी भी सदिश का डायरेक्शन में इकाई सदिश निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, उसके मॉड्यूलस से इसको डिवाइड करना पड़ता है। तो आप इसका मॉड्यूलस निकाल लीजिए। मॉड ऑफ दिस वेक्टर ये निकल जाएगा अंडर ऑफ आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो आ गया 9 + 25 + 121, 121 एंड 9 130, 130 + 25 155। ठीक है। देयरफॉर दिए गए सदिशों ए और बी, यहां दिए गए सदिश हैं, पर लंब इकाई सदिश, पर लंब इकाई सदिश, ये हमें निकालना था। हमने दिए गए सदिश को ए और बी माना था, तो ये आएगा ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी की जगह आप लिखेंगे -3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 11k कैप अपॉन अंडर ऑफ 155। तो इस ढंग से क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है। 52 पत्तों की गड्डी में से यादृच्छिकता 2 पत्ते एक साथ निकाले गए, दोनों पत्तों के काले रंग का होने की प्रायिकता ज्ञात करो। फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स 2 कार्ड्स आर ड्रॉन टुगेदर एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर ऑफ ब्लैक कलर्स। तो कुल 52 पत्ते हैं, उसमें से ब्लैक कलर दोनों का प्रायिकता आपको निकालनी है। तो आप निकालेंगे ताश की गड्डी, काले रंग के पत्ते, काले रंग के पत्ते। ब्लैक कलर्स के टोटल जो पत्ते होते हैं वो होते हैं 26 ब्लैक कलर के होते हैं, और
26 रेड कलर के होते हैं, आपको सबको पता है। टोटल 52 पत्ते में से अब देखिए इनमें से हमें 2 पत्ते लेने, एट रैंडम हमने 2 पत्ते निकाले और दोनों पत्तों का काले रंग होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे टोटल 52 पत्तों में से 2 पत्ते आपको निकालने हैं। तो 52 पत्तों में से 2 पत्ते चुनने के तरीके 52 पत्तों में से 2 पत्ते लेने हैं, तो ये आ जाएगा 52C2। 52 में से 2 लेने, तो 52C2 तरीके से इनको चुने जा सकते हैं। और दोनों के काले रंग का होने का, ठीक है, तो 26 टोटल काले पत्ते हैं, तो 26 पत्तों में से 2 पत्ते आपको चुनने हैं, क्योंकि आपको काला तभी आएगा जब वो 2 पत्ते इन 26 में से होंगे। तो 26 पत्तों में से 2 पत्ते चुनने के तरीके, ये आ जाएगा 26C2, क्योंकि 26 में से 2 चुनना, इसलिए क्या निकालना आपको, दोनों पत्तों के काले रंग होने का प्रायिकता है दोनों पत्तों के काले रंग, दोनों पत्तों के काले रंग का होने की प्रायिकता ये निकल जाएगा। तो काले रंग होने की जो तरीके हैं ये है 26C2 और कुल तरीके हैं 52C2। इस ढंग से इसको निकालें। 26C2 को हम अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 26 इंटू 25 आएगा अपॉन फैक्टोरियल 2 आएगा। कहने का मतलब फैक्टोरियल 26 अपॉन फैक्टोरियल, इन दोनों का डिफरेंस फैक्टोरियल 24 और फैक्टोरियल 2, ठीक है। तो फैक्टोरियल 2 आपको इस ढंग से, और 24 कटेगा तो 26 इंटू 25 इंटू फैक्टर 24 कैंसिल आउट होगा। तो इसी ढंग से इसको करेंगे 52 इंटू 51 अपॉन फैक्टोरियल 2, यहाँ पर भी आएगा। तो फैक्टोरियल 2 कैंसिल, बाकी इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 26 2 जा 52, तो आ जाएगा 25 1 जा 25, 51 इंटू 2 102। तो आंसर आपका है 25 अपॉन 102। क्वेश्चन नंबर 22, एक मैट्रिक्स, एक ऑब्जेक्ट आपको दिया है, आपको प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है, सत्यापित करना है A इंटू एडजॉइंट A इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू I। ये 6 मार्क्स से क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। हमें क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी है ये हमें पता है, हमें एक एडजॉइंट A निकालना है और एक डिटर्मिनेंट A निकालना है, 2 चीज़ें हमें निकालनी पड़ेंगी। चलिए डिटर्मिनेंट A निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट A, तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट के फॉर्म में 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। अब हमने डिटर्मिनेंट के फॉर्म में इसको रखेंगे, तो इसको एक्सपेंड करना है। 2 के साथ आपका आएगा 1 इंटू 3 3 माइनस 1 इंटू 0 3 माइनस 0 माइनस 0 इंटू, कोई ज़रूरत नहीं लिखने की क्योंकि ब्रैकेट के बाहर से 0 आ गया, प्लस -1 इंटू -1 के साथ आपका आएगा 5 माइनस 0 5 माइनस 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 2 जा 6, सेकेंड टर्म में 0 5 माइनस 5, तो ये आ गया 1, ये वैल्यू आ गई 1, नहीं सॉरी, ये -1 इंटू 5 -5 और -5, अच्छा ठीक है 1 आ गया। दूसरी चीज़ आपको एडजॉइंट A निकालना है। एडजॉइंट A निकालने के लिए आपको फैक्टर्स निकालेंगे। A11 जो होगा -1 रेज़ टू पावर 1 + 1 1 + 1, और इसके साथ 2 इंटू 2 वाला आएगा। ये रो और ये कॉलम आपको छोड़ना है, 1 0 1 3, तो बाहर से 1 आ गया, 3 माइनस 0 3 1 जा 3। ऐसे ही आपको A12 निकालना पड़ेगा, -1 की पावर 1 + 2, इसका कोफैक्टर देख रहे हैं, ये रो और ये कॉलम छोड़ना है, तो 5 0 0 3 5 0 0 3 5 0 0 3, तो बाहर से -1 आ गई,
अंदर 15 माइनस 0, तो 15 इंटू -1 -15 A13। अब हम कोफैक्टर देख रहे हैं तीसरे 1 + 3 आएगा। इसका आप कोफैक्टर देख रहे हैं तो ये और एक कॉलम छोड़ना है 5 1 0 1 5 1 0 1। तो बाहर से ये 4 पावर -1 की 1 हो जाएगी, 5 - 0, ठीक है। तो 5 1 5 A21 -1 की पावर 2 + 1। अब हम देख रहे हैं इसका, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ना है 0 - 1 1 3 -1 की पावर 3 इज -1 0 -1 तो +1 हो गया, तो कुल मिला के -1। A22 -1 की पावर 2 + 2। A22 में इसका देख रहे हैं ये रो और एक कॉलम छोड़ेंगे तो 2 - 1 0 3 2 - 1 0 3। तो -1 की पावर 4 ये 1 हो गया, 2 3 + 6 -0 1 6 1 6। A23 -1 की पावर 2 + 3। A23 में से आप इस 0 का कोफैक्टर देख रहे हैं ये रो और एक कॉलम छोड़ना 2 0 0 1 2 0 0 1। तो -1 की पावर 5 ये हो गया -1 2 - 0 तो -2 आ जाएगा कुल मिला के। A23 भी निकल गया। A31 3 + 1। A31 में सब इसका कोफैक्टर देख रहे हैं ये रो और एक कॉलम छोड़ना 0 - 1 1 0 0 - 1 1 0 0 - 1 1 0। तो -1 की पावर 4 -1 की पावर 4 इज 1 0 -1 मीन 0 + 1, तो ये आगे सॉल्व करके 1। A32 -1 की पावर 3 + 2, कहने का मतलब इस 1 की बात कर रहे हैं। 3 2 ये हो गया, तो आपको ये रो और एक कॉलम छोड़ना है 2 - 1 5 0 2 - 1 5 0। तो -1 की पावर 5 इज -1 2 इंटू 0 इज 0 -5 तो +5 हो गया, कुल मिला के आ गया -5। एंड फाइनली A33 -1 की पावर 3 + 3 -1 की पावर 3 + 3 मतलब इस 3 का देख रहे हैं। A33 का मतलब है दिस वन, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो आपको ये रो और एक कॉलम छोड़नी है 2 0 5 1 2 0 5 1। तो -1 की पावर 6 इज 1 और ये 2 - 0 2 - 0, तो ये आ गया इस ढंग से 2। इस प्रकार से A11 से A33 आपने सभी के कोफैक्टर्स ले लिए। अब आप लिख रहे हैं एडजॉइंट। एडजॉइंट कोफैक्टर्स लिखेंगे इनके क्रम से। तो फर्स्ट रो के जो कोफैक्टर्स हैं 3 - 15 एंड 5 3 - 15 एंड 5। सेकेंड रो के कोफैक्टर आ गए -1 6 -2 -1 6 -2। और थर्ड रो के कोफैक्टर हैं 1 -5 एंड 2 1 -5 एंड 2। जब एडजॉइंट लिख रहे होते हैं तो इसका आपको ट्रांसपोज लिखना पड़ता है। इसका ट्रांसपोज मीन्स इसका जो फर्स्ट कॉलम है यहाँ पर फर्स्ट रो बन गया 3 - 1 1। सेकेंड कॉलम यहाँ पर सेकेंड रो बन जाएगी -15 6 एंड -5। और थर्ड कॉलम यहाँ पर थर्ड रो बन जाएगी 5 - 2। एडजॉइंट आपका फाइंड आउट हो गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसको ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, ए इंटू एडजॉइंट ए। देयरफॉर ए इंटू एडजॉइंट ए आपका क्या था, ए यही था 2 0 -1 मैट्रिक्स फॉर्म में था 5 1 0 एंड 0 1 3। इसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना एडजॉइंट ए को। एडजॉइंट ए की वैल्यू है 3 - 1 1 -15 6 -5 5 -2 8। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
तो फर्स्ट रो ऐसे जब मल्टीप्लाई करते हैं आपको पता ही है, 2 3 जा 6, 0 इंटू दिस वैल्यू इज 0, -1 इंटू 5 इज -5। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 इंटू -1 -2, 0 के साथ 0 एंड -1 इंटू -2 इज +2। ठीक है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 1 जा 2, 0 के साथ 0, -1 इंटू 2 इज -2। ये इस ढंग से फर्स्ट रो हमारी बनेगी इस मल्टीप्लिकेशन। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 5 3 जा 15, 1 इंटू -15 इज -15, 0 के साथ आगे 0, 0 के साथ आगे 0। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 5 -5 +6, 0 के साथ आएगा 0। 5 इंटू 1 इज 5, 1 इंटू -5 इज -5, 0 के साथ आगे 0। ठीक है, अब थर्ड रो के साथ फर्स्ट कॉलम को करेंगे मल्टीप्लाई, 0 इंटू 0, 1 से -15, 3 5 जा 15। और थर्ड रो सेकंड कॉलम 0 के साथ आगे 0, 1 इंटू 6 इज 6, 3 इंटू -2 इज -6। एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम से आएगा 0 इंटू 1 इज 0, 1 इंटू -5 इज -5, 3 2 जा 6। ये वैल्यू निकल के आ रही है a इंटू एडजॉइंट a। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देयरफॉर a इंटू एडजॉइंट a की वैल्यू फाइनली निकल के आ गई। 6 -5 इज 1, -2 +2 कैंसिल आउट 0, 2 -2 कैंसिल आउट 0, 15 और 15 भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, -5 + 6 इज 1, 5 -5 कैंसिल आउट, -15 + 15 कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट और ये। तो ये वैल्यू निकली है a इंटू एडजॉइंट। एंड जो इसको किसके इक्वल दिखाना, इसको हमें इक्वल दिखाना था डिटर्मिनेंट a इंटू आई, डिटर्मिनेंट a इंटू यूनिट मैट्रिक्स इकाई अवयव। तो डिटर्मिनेंट a की वैल्यू हमने निकाली थी 1, डिटर्मिनेंट a की वैल्यू हमने निकाली थी 1 इंटू आई जो आएगा 3, क्योंकि 3 रो और 3 कॉलम वाला मैट्रिक्स है, तो इसका इकाई आप भी लिख लेंगे 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0 0 1। तो 1 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू सेम, तो 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। देयरफॉर आप देख सकते हैं आप a इंटू एडजॉइंट a और डिटर्मिनेंट a इंटू आई दोनों की वैल्यू सेम है। देयरफॉर a इंटू एडजॉइंट a इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू आई, ये प्रूफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, वक्र x² = 4y के किसी बिंदु पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1 2 से होकर जाता है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट अभिलंब का समीकरण 1 2 पर नहीं पूछा है, बल्कि ये दिया है कि जो अभिलंब है वो इस बिंदु से होकर जाता है। तो इसको थोड़ा डायग्राम से हम समझेंगे। एक वक्र, हमें एक कर्व दिया हुआ है, कर्व है x² = 4y, x² = 4y, कोई भी हम कर्व ले लेते हैं, x² = 4y। तो x² = 4y कि किसी बिंदु पर अभिलंब का समीकरण आपको निकालना है। मान लेते हैं कोई बिंदु है, इस बिंदु को हम मान लेंगे h के, इस पर हमें अभिलंब निकालना है। तो अभिलंब इस ढंग से, ये अभिलंब है, इस बिंदु पर अभिलंब खींचा गया है और ये गिवन है कि अभिलंब किसी बिंदु 1 2 से होके जाता है, अभिलंब 1 2 से होके जाता है। तो ध्यान रखना है, एक तो आपको वक्र दिया हुआ है, कर्व की इक्वेशन दी हुई है, और एक पॉइंट हमने लिया, ये पॉइंट h के हमने ले लिया, इस पर एक अभिलंब खींचा है और अभिलंब 1 2 से होकर जाता है। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है वक्र से, x² = 4। इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट हमने डिफरेंशिएट किया, तो ये आ गया 2x और आ गया 4/dx। y का x के रेस्पेक्ट में dx और x² का हो गया 2x, तो 2x/4 ये वैल्यू आ गई dx की।
अगर इसको 2 से कट कर लें तो x/2। अब dy/dx की जो वैल्यू है हमें निकालनी है इस पॉइंट पर। dy/dx इस पॉइंट पर हमने निकाला, ये पॉइंट है hk। तो कहने का मतलब x की जगह h और y की जगह k लिखना है। तो यहाँ x/2 है तो x हमने लिखना है h/2। इसको हम m बोलते हैं स्पर्श रेखा की प्रवणता। ये आपकी निकली है स्पर्श रेखा की प्रवणता। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है अभिलंब की, तो हम अभिलंब की प्रवणता निकाल लेंगे। देयरफॉर अभिलंब टेंजेंट की प्रवणता तो हमें पता लगी, ठीक है। तो यहाँ हमें नॉर्मल की प्रवणता निकालनी है, अभिलंब की निकालनी है। तो अभिलंब की प्रवणता स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होता है ये -1/m होता है। m जहाँ पर टेंजेंट की प्रवणता है, टेंजेंट की का स्लोप है। m की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो -1/h/2। तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो जो अभिलंब की प्रवणता m डैश है ये -2 पर आ गया, -2/h, -2/h निकल गया। अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण का फॉर्मूला आपको पता है, ये होता है y-y1। देखिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, m डैश x - x1। यहाँ पर हम x1 y1 से जाने वाला अभिलंब की प्रवणता लिख रहे हैं। ये एक फॉर्मूला है। यहाँ पर x1 y1 की जगह हम h के लेके चलेंगे और m डैश की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो y - y डैश मीन्स दिस k, m डैश -2/h, x -x1 है h, तो x -h। इस h को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके साथ ये आपको फाइनली इसी को निकालेंगे हम, लेकिन यहाँ पर हमें अभी h और k की वैल्यू निकालनी है। अभिलंब इस बिंदु से होके जाता है, ये गिवन है। सिंस अभिलंब 1-2 से जाता है, पॉइंट 1-2 से जाता है, अभिलंब बिंदु 1-2 से जाता है। अभिलंब 1-2 से जाता है तो x की जगह पर 1 और y की जगह 2 इस इक्वेशन में हम रख सकते हैं। तो y - k है तो y की जगह हम रखें 2 - k, देयरफॉर 2 - k इक्वल टू -2/h x की जगह हम लिख रहे हैं 1 h मीन्स h ही है। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2h - hk इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई कर दे रहे अंदर और प्लस 2h। 2h हम कैंसिल कर सकते हैं दोनों ओर से, 2h प्लस में है, ये कैंसिल हो जाएंगे। -hk इक्वल टू -2, माइनस भी कैंसिल हो जाएंगे, तो hk की वैल्यू आ गई 2। इसके अलावा जो hk बिंदु था ये कर्व पे था, आपने देखा होगा कर्व का एक बिंदु हमने लिया था, वक्र x² = 4y पर है। अगर ये इसी वक्र पर है तो ये भी सेटिस्फाई करेगा, इसके जो कोऑर्डिनेट है इसको सेटिस्फाई करेंगे वक्र की इक्वेशन को। x की जगह h लिखेंगे, देयरफॉर h² = 4k, h² = 4k। अब k की वैल्यू यहां से लिख लेते हैं इसमें, तो ये आ जाएगा h² = 4 × k, k 2/h है फ्रॉम इक्वेशन 2 से हमने k की जगह पर यहाँ पर वैल्यू रख दी है। तो h इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो h³ = 8, तो h की वैल्यू निकल गई 2, h की वैल्यू निकल गई 2। अब h की वैल्यू रख के इसी में रख दीजिए इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 2 में आपने h की वैल्यू रख दी, तो 2k = 2, k की वैल्यू निकल गई 2/2 और 2/2 हो गया 1। इसलिए जो स्पर्श बिंदु है ये आपको निकल गया स्पर्श बिंदु, जिस पर हमने नॉर्मल खींचा था उसी को स्पर्श बिंदु बोलते हैं। वो हमने माना था HK, तो HK आ गया 2, 1। स्पर्श बिंदु पूछा नहीं है लेकिन फिर भी स्पर्श बिंदु पूछ सकता है, तो ये 2, 1 हमें पूछा अभिलंब का समीकरण। देखो अभिलंब
अविलंब का समीकरण, अविलंब का समीकरण समीकरण एक से, समीकरण एक से, समीकरण एक में आपको क्या करना है, आपको एच और के की वैल्यू यहाँ पे लिख देनी। तो ये आ जाएगा y माइनस के की जगह आपने लिखा 1, के है 1 इक्वल टू -2/h, और h आपका है 2, x माइनस h, x माइनस 2, इससे ये कट गया -1 टाइम, तो y माइनस 1, -1 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो -x प्लस 2, इस x को इधर लेके आ जाएंगे तो x यहाँ के पॉजिटिव प्लस y, -1 को यहाँ लेके आता हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 3, तो x प्लस वाई इक्वल टू 3 ये निकल के आ गया है फाइनली अविलंब का समीकरण। तो इस ढंग से क्वेश्चन होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।